सिलेबस हीटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पीसीएस का जो 68th वाला बीपीएससी है उसका नोटिफिकेशन आ गया है और इस बार जो टोटल पोस्ट है कितना है 281 है। तो हम इस पे चर्चा करते हैं, इसका देखेंगे कि इसका जो एप्लीकेशन है फॉर्म भरना वो बिगिन हो गया है कब से, तो वो 25/11/2022 से है। इसी तरीके से सारी चीजें देख लेते हैं फी वगैरह। उसके बाद से हम इसकी जो स्ट्रेटजी है किस तरीके से हमको टैकल करना है, क्योंकि अब 2.25 महीने के आसपास लगभग समय बचा हुआ है, तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ताकि आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं। अभी आपने 67 का कट ऑफ देखा होगा। 67 में जनरल का जो कट ऑफ था वो 113 नंबर गया था, तो आप इसको टारगेट करके रखेंगे। इस बार क्या है, कुछ बदलाव किया गया, नेगेटिव मार्किंग रहेगा इस बार, नेगेटिव मार्किंग रहेगा इस बार। ठीक है, ये बदलाव किया गया है परीक्षा पैटर्न में, प्रीलिम्स में। बाकी क्वेश्चन उतना ही रहेंगे, 150 ही रहेंगे, और जिस सेक्शन से जितने क्वेश्चन लगभग पूछे जाते थे वही रहने वाला है। तो आइए एक एक करके सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि एप्लीकेशन आपका बिगिन हो चुका है 25/11/2022 से, और ये कब तक रहेगा 20/12/2022 तक। तो आपको 20/12/2022 तक फॉर्म भर लेना है और फी वगैरह सारी चीजें सबमिट कर देना है। और उसके बावजूद भी अगर जो कोई गलती हो जाती है, वैसे आप ध्यान रखेंगे कोई गलती ना करें, लेकिन अगर जो उसके बावजूद भी कोई गलती हो जाती है तो आप 30/12/2022 तक इसको आप करेक्शन कर सकते हैं। जनरल के लिए फीस कितनी है, 600 रुपये है, और एससी के लिए कितना है, यह 150 रुपये। फीमेल के लिए कितना है, तो 150 है। जो बिहार के जिनका डोमिसाइल होगा फीमेल का, उनके लिए कितना है, 150 है। ठीक है, एज लिमिट आप सभी जानते हैं भाई 20, 21 और 22 है। ये पोस्ट वाइज होता है 20, 21, 22, किसी में 20 चाहिए होता है, किसी में 21, किसी में 22। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 37 है मेल के लिए। फीमेल के लिए कितना है, तो फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। 40 ईयर्स तक जो भी है फीमेल वो भर सकती हैं। बाकी कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आगे अब देखेंगे स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं, हम साफ कर देते हैं। अब देखेंगे एक एक करके कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और वेटेज कैसा है, उस हिसाब से हम सारी चीजों को कैटेगराइज करेंगे और फिर इसको बताते हैं। पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। इस बार हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 35+ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री का वेटेज समझ जाइए, इसको आप 5 स्टार कर लीजिए, बहुत ज्यादा इसका वेटेज है। दूसरे नंबर पे आप रखेंगे जनरल साइंस को। जनरल साइंस को इसलिए दूसरे नंबर पे रखेंगे क्योंकि यहां से हर साल 30 क्वेश्चन यहां से फिक्स है कि 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से आएंगे। तो आप इस पे और हिस्ट्री पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। इस दो चीज को आप तैयार कर लीजिए। अगला है पॉलिटी। पॉलिटी से भी क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन रहते हैं लगभग पॉलिटी से। उसके बाद है ज्योग्राफी, जियोग्राफी है। जियोग्राफी से भी वही 12 से 18 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। और है फिर आपका आ जाता है कौन सा, तो आपका इकोनॉमिक्स रहेगा। तो जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में क्या है कि करंट पे ज्यादा फोकस रहता है, यानी कि जो बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है बिहार का, तो आपको उसको ध्यान में रख के पढ़ना है। बिहार बजट आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, इकोनॉमिक सर्वे। और जो अभी वन सर्वेक्षण आया था, तो आप नेशनल भी देखेंगे और बिहार का भी देखेंगे। ये बिहार स्पेशल में भी ये चीजें कवर हो जाती हैं और ओवरऑल यहां से क्वेश्चन आता है। बाकी चीज अब आते हैं करेंट अफेयर पे। तो करेंट अफेयर का जो वेटेज है वो हमेशा से हाई रहा है और हाई ही रहने वाला है। तो करेंट अफेयर आप मान के चलिए, बिहार और जो नेशनल इंटरनेशनल का जो करेंट अफेयर है वो सभी चीजें मिला के कम से कम 30+ क्वेश्चन के आसपास आएगा करेंट अफेयर, जिसमें बिहार का भी रहेगा और नेशनल का भी रहेगा। तो अब सब्जेक्ट हम देख लेते हैं कि हम कहां से ये चीजें कवर करेंगे। तो हिस्ट्री अगर जो आप स्पेक्ट्रम पढ़े हैं, चाहे किसी भी माध्यम से, हिंदी हो इंग्लिश, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। नहीं पढ़े हैं तो आप इसको लूसेंट से कवर कर लीजिए। मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसको लूसेंट से कवर कर लेंगे, लूसेंट से। और जो एंशिएंट और मिडिवल है उसको भी आप लूसेंट से कवर कर लीजिए। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो लूसेंट से कवर कर लीजिए। रिवीजन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे
कोई भी आप अच्छा टेस्ट सीरीज देखिएगा, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहते हैं, तो आपको जो उसमें से सही लगे, जो आपको जिसकी भाषा आपको ज्यादा पसंद आती हो, आप उसी हिसाब से और क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए भी आप लूसेंट बहुत अच्छी बुक है जनरल साइंस के लिए, पीछे दिया रहता है। लूसेंट आप खरीदेंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए रहते हैं, उसमें पीछे जनरल साइंस है, आप उससे पढ़ लीजिए। और यदि आप उससे पढ़ चुके हैं तब आपके लिए सबसे बेहतर होगा आप घटना चक्र लाइए। घटना चक्र से आप क्या कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सभी के क्वेश्चन दे रखे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, तो आपके लिए वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकता है। पॉलिटी है, पॉलिटी आप पढ़ चुके हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको लूसेंट से इसको भी कवर कर लीजिए। इस समय टाइम नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत से रिवीजन करें या फिर उस बहुत डिटेल में जाएं। प्रीलिम्स के लिए आप प्रीलिम्स फोकस होकर आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि आपके पास जो समय है वो 75 डेज के आसपास है, तो आप प्रीलिम्स फोकस होकर पढ़ाई करेंगे। और पॉलिटी अगर जो आपने लक्ष्मीकांत से नहीं कवर किया है तो ये भी आप लूसेंट से देख लीजिए और उसको मल्टीपल टाइम्स कम से कम 6 से 7 बार रिवीजन कर लीजिए एग्जाम में बैठने से पहले, तब आपको इस पे अच्छे से कमांड बन जाएगा और जो भी 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं आप बहुत आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए अगर जो आप पहले से पढ़े हैं, किसी भी बुक से आप पढ़े हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी लूसेंट से आप कवर करेंगे। उसके बाद आपके पास समय बचता है तो आप क्या कीजिए, घटना चक्र, ज्योग्राफी की घटना चक्र आती है, घटना चक्र से आप इंडिया की ज्योग्राफी और जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी इन दोनों चीज को कवर करेंगे। यहां से बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाया जाता है। ये तो हो गया ओवरऑल। अब बाकी हम बिहार स्पेशल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल से हर बार 25 से 30 क्वेश्चन आता है, जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा और रहेगा आपका स्टैटिक पोर्शन। तो बिहार स्पेशल में देख लेते हैं कौन सी हम बुक फॉलो करेंगे। तो एक तो आपको केबीसी नैनो का करंट अफेयर आता है, उसको आप देख सकते हैं, या फिर एडिटोरिया का देख सकते हैं, जिससे आप करंट अफेयर कवर कर लेंगे। लेकिन बिहार स्पेशल के लिए जो करंट अफेयर एक आता है केबीसी नैनो का, उसमें दिया रहेगा बजट, उसमें बजट रहता है, इकोनॉमिक सर्वे रहेगा, वन सर्वेक्षण जो होता है वो भी उसमें दिया रहेगा, वन सर्वेक्षण। ठीक है, तो वो चीजें वहां से कवर करेंगे। और जो बिहार का स्टैटिक पोर्शन है यानी कि सेंसस, जनगणना जो है, सेंसस से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सेंसस को, बजट को, इकोनॉमिक सर्वे को, इन सब चीजों को अच्छे से कवर करना है। एक बुक आती है बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद की एक बुक आती है, इम्तियाज अहमद की एक बुक आती है, तो आप इसको ले लीजिए। और ये टोटल ऑब्जेक्टिव है, आप किसी भी रिसोर्स से आप पढ़ लीजिए बिहार के बारे में, उसके बाद इसमें क्वेश्चन यहां से कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेट में भी आता है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आता है। तो अब इतना समय नहीं है कि आप उसको पूरे डिटेल में पढ़े तब पढ़े, तो आप किसी भी मोट जो पतली सी बुक आती है बिहार स्पेशल की, आप उसको पढ़ के और यहाँ से क्वेश्चन कर ले। इसमें क्या है कि अपडेटेड रहता है, जो बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, वन सर्वेक्षण आता है, या फिर जो सेंसस रहता है, उन सभी से अपडेटेड क्वेश्चन इसमें डाले गए रहते हैं। तो आप उसको कम से कम 2 बार कीजिए, एक बार से नहीं होगा, कम से कम आप 2 बार कीजिए, ताकि आप उस पे क्वेश्चन पे अच्छे से कमांड बन सके। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और इस एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो भी, एक तो सिलेक्टिव आप रखें बुक्स वगैरह, बहुत ज्यादा बुक्स के अभी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की नहीं है, जरूरत नहीं है। तो जो भी आपके सिलेक्टिव बुक्स है उनको आप रखें और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। करंट अफेयर पे आपको फोकस रखना है, करंट अफेयर में फोकस रखना है, आपको बिहार स्पेशल पे फोकस रखना है, हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा जोर देना है, और जनरल साइंस, ये 4 सेक्शन को आप इतना अच्छे से कवर कीजिए ताकि यहां से क्वेश्चन आए तो आपके कम से कम गलत हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 150 में ये मान के चलिए, अगर जो आपने इन सभी पे हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और जो आपका करंट अफेयर है और जनरल साइंस, इन सभी चीजों पर अगर जो अच्छे से आपका कमांड है तो कितना हो गया, 30 अगर हम क्वेश्चन ले लें तो 3 चौक 12, 120 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। तो यहां से आप मिनिमम मैं मान के चलता हूं कि आप 100 क्वेश्चन यहां से निकाल लेंगे अगर तो ये चीजें आप अच्छे से कवर कर लेते हैं। बाकी जो बचे सेक्शन है वहां से आराम से आप 20 भी निकालेंगे तो भी कट ऑफ बहुत पड़ेगा, तो भी आराम से 120 उसके आसपास आता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आप बिल्कुल ही सुरक्षित है। तो अपना टारगेट हमेशा थोड़ा ऊपर अप लेके रखिए,
ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो अभी इसके लिए इतना ही है आज के लिए। आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दें और उसको आप सही तरीके से देख के भरेंगे ताकि कोई गलतियां नहीं हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।